नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत आपका बधाई। ठीक है, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस के आपका शुभ अवसर पर आज हम लोग पढ़ेंगे आपका पद्म अवार्ड 2026। कल यहाँ पर घोषणा हुआ आपका जो पद्म अवार्ड 2026 है, टोटल आपका 131 लोगों को दिया देने की घोषणा की गई है, दिया जाएगा आपका आने वाले कुछ महीनों में। तो आज हम लोग पूरे इसकी ब्रीफ जो है आपका ओवरव्यू हम लोग आपका करेंगे आपका पद्म अवार्ड 2026। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आपका। ये पद्म अवार्ड की शुरुआत जो है आपका कब होती है? 1954 में होती है, सभी को पता है आपका। और इसके अंतर्गत पद्म अवार्ड में जो है आपका वो तीन तरह का अवार्ड दिया जाता है, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक आपका पद्म श्री। ये तीन अवार्ड आपका दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी शुरुआत आपका 1954 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, और इन पद्म जो अवार्ड है आपका सबसे इसमें हाईएस्ट क्या होता है आपका? पद्म विभूषण। ठीक है, नंबर 1 पर है। पद्म विभूषण आपका नंबर 2 है और पद्म श्री आपका नंबर 3 पर आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। पद्म अवार्ड क्यों दिया जाता है आपका? ठीक है, जो पद्म अवार्ड है आपका वो किस लिए दिया जाता है? तो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इन कहने का मतलब है आपका कि किसी न किसी क्षेत्र में अगर आपका असाधारण अगर योगदान दिए, ठीक है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए आपका पद्म विभूषण दिया जाता है और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए आपका पद्म भूषण, और किसी विशेष क्षेत्र में अगर कोई आपने काम किया है तो आपको पद्मश्री मिलेगा। और हर साल इसकी घोषणा कब होती है? तो आपका गणतंत्र दिवस पर होती है, इसको याद रखिएगा, 26 जनवरी को होती है। और इसी की वजह से आपका 25 जनवरी को इसकी घोषणा हुई, जिसके अंतर्गत आपका पद्म अवार्ड 2026 में टोटल आपका 131 लोगों को आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लोग किसको किसको दिया जाएगा। ओवरव्यू एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे जो एक और वीडियो लेकर आएंगे उसमें लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे व्यक्ति वाइज कि किस व्यक्ति को मिला और उनको किस उपलब्धि के लिए मिला। आज हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमने बता दिया आपको कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये 3 श्रेणी में पद्म विभूषण, एक मिनट, पद्म भूषण और पद्म श्री होता है आपका। ठीक है, वही चीज यहाँ पे फिर से लिखा हुआ आपका पद्म विभूषण असाधारण या विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म श्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसको भी आपको याद रखिएगा। और अभी घोषणा हो गई, आपका मिलेगा कब? आपका है हर साल आपका मार्च अप्रैल में आपका एक आयोजन में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा सारे विजेताओं को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब जो 2026 का जो राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है आपका पद्म पुरस्कारों की, इसमें टोटल 131 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, जिनमें आपका युगल के मामले करें, ठीक है, तो वो आपका 2 है। ठीक है, युगल मामले में पुरस्कार एक ही व्यक्ति को माना जाता है। समझाएंगे आपका क्या होता है। ठीक है, चिंता मत कीजिए इसकी। पहले देखते लोग किसको क्या क्या मिला आपका। देखिए, टोटल आपका 131 लोगों को मिला आपका पुरस्कार। ठीक है, उसमें से 5 को क्या मिला आपका? 5 को पद्म विभूषण। देखिए, 131 का जो ब्रेकअप है वो इस तरीके से है कि 5, 13, ठीक है, ये हट गया, एक मिनट, यहां से पढ़ लेते हैं। ये टोटल 131 है। इसका ब्रेकअप के एक 5 मिला आपका। ठीक है, और कहाँ गया? 5 मिला और दूसरा 13 और एक 113, यानी 5 को मिला विभूषण और 13 को मिला आपका भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण। पद्मश्री की बात करें तो टोटल 113 लोगों को मिला, यानी सबसे उच्च जो इन तीनों में है आपका 5 लोगों को मिला है
और उससे मध्यम वाला पद्म विभूषण जो आपका 13 लोगों को, और पद्मश्री कितने लोगों को मिला आपका 113 लोगों को। 13 × 5 = 18 और 18 और 13 जोड़ेंगे तो 131 लोगों को टोटल आपका पद्म अवार्ड 2026 में दिए जाने की घोषणा हुई है। चलिए अब जो 31 लोगों को मिलेंगे, ठीक है, उनमें से आपका महिला कितनी है, आपका 19 महिलाएं हैं आपका, ठीक है, और 6 आपका विदेशी है, ठीक है। 19 महिलाएं भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपका आएगा डायरेक्टली। 6 आपका क्या है, एनआरआई है, ठीक है, विदेशी जिसको बोल सकते हो सीआई। और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, 16 लोगों को आपका मरणोपरांत दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यानी कि 9 महिलाओं को, 6 विदेशियों को और 16 को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपका जो है कि किसको किसको मिला है। देखिए पद्म विभूषण सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका हर एग्जाम में, आपका आने वाला 1 साल तक आपका आपसे पूछा जाएगा। तो पद्म विभूषण किसको मिला, आपका इन 5 लोगों को मिला। देख लीजिए किसको किसको, माननीय, इनसे आपको सारे लोग परिचित है, धर्मेंद्र जी आपका एक लाजवाब कलाकार, सिनेमा के क्षेत्र में इतनी शानदार फिल्म इन्होंने की, आपका इनकी फिल्म शोले आपको याद ही होगा, ठीक है। इनको मिला आपका मरणोपरांत मिला है, हाल ही में इनका 2025 में नवंबर में इनकी देहांत हो गई थी। और ये आपका कला के क्षेत्र में मिला आपका, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो पहला नाम तो हो गया, आपको याद भी रहेगा, ये आसानी से इसको याद रखिएगा। दूसरा है आपका केटी थॉमस, ठीक है। केटी थॉमस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इनके बारे में डिटेल्स में। इनको मिला आपका सार्वजनिक कार्य के लिए, आपका एक केरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनको याद रखिए। दूसरा नाम जो है आपका सुश्री एन राजन, ये आपका कला के क्षेत्र में इनको मिला आपका, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनको भी याद रखिए। चौथा नाम है आपका श्री पी नारायण, ठीक है, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये आपका केरल से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं, आपका केरला से बिलोंग करते हैं। और 5वां नंबर पे कौन है, किनको मिला आपका बी एस अच्युतानंदन, ये आपका केरल के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, इनके हाल ही में आपका कुछ समय पहले निधन हो गया था, ठीक है। तो इनको भी मिला आपका, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 5 नाम आपको याद रखना है, धर्मेंद्र, केटी थॉमस, इन राजम, श्री पी नारायण और श्री बी एस अच्युतानंदन। इन 5 लोगों को क्या दिया गया, आपका पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं पद्म भूषण। टोटल पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया आपका सर, तो पद्म भूषण दिया गया टोटल आपका 13 लोगों को, ठीक है। इनमें सबसे पहला नाम आपका फेमस नाम, सबको आपके से परिचित है, अलका याग्निक के गाने हर रोड चौराहा गली मोहल्ला झोपड़ा झोपड़ी महल सब जगह इनके गाने बजते रहते हैं, अलका याग्निक की प्रसिद्ध गायिका, ठीक है। तो ये कला के क्षेत्र में इनको मिला आपका। दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी, का नाम सुने होंगे आप, ठीक है, ये आपका राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है, कई राज्यों में आपका, इनके बारे में और हम लोग बात करेंगे। तो इनको मिला भगत सिंह कोश्यारी को आपका, और अलका याग्निक, 2 नाम हो गया। तीसरा नाम है आपका कलीपट्टी रामा स्वामी पालिनी स्वामी, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला आपका, अरे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और चौथा नाम मम्मूटी जी को मिला है, ये भी कला के क्षेत्र से संबंधित है, इनको आपका केरला से संबंधित है, इनको याद रखिए। और एक 5वां भी इंपॉर्टेंट है आपका नोरी दत्तात्रेय, इनको मिला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, आपका अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक कैंसर के जो आपका बहुत बड़े सर्जन है, बहुत बड़े आपका चिकित्सक है, ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 6ठे नंबर पर पीयूष पांडे जी, इनको मरणोपरांत मिला, इसको याद रखिएगा कि पद्म भूषण में मरणोपरांत मिला किसको, का पीयूष पांडे जी को मिला आपका, इनको भी, ये भी आपका कला से संबंधित है, इनको ये आपका महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। फिर 7वां नंबर पर आपका ये सब पद्म भूषण ही चल रहा है सर, ठीक है, पद्म भूषण। तो ये पद्म भूषण में 7वां नंबर पर किसको मिला आपका, तो श्री एस के एम मलैया रंजन, इनको मेरा समाज सेवा के लिए आपका, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको भी याद रखिएगा। सतावधानी, ठीक है, सतावधानी, इनको आपका कला से संबंधित है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। शिबू सोरेन का भी नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा, इनको मरणोपरांत मिला, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शिबू सोरेन को किस लिए मिला, आपका सार्वजनिक कार्य के लिए, पता होगा आपका कि शिबू सोरेन कौन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और तमाम झारखंड के जो मुख्यमंत्री है आपका कौन, हेमंत सोरेन जी, इनके पिताजी थे आपका शिबू सोरेन जी, ठीक है। और साथ में आपका
जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी शिबू सोरेन है आपका। इनको गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। शिबू सोरेन को किस नाम से जानते हैं हम लोग? गुरु जी के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा झारखंड राज्य को बनाने में आपका शिबू सोरेन का काफी योगदान रहा था, काफी इन्होंने संघर्ष किया था। 10वां नाम जो है आपका इंपॉर्टेंट है आपका उद्योगपति है आपका, सभी को पता, बहुत फेमस उदय कोटक जी। इनको मिला आपका व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपका महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको भी याद रखिएगा। 11वें नंबर पे आपका वीके मल्होत्रा जी, इनको भी मरणों उपरांत मिला है सार्वजनिक कार्य के लिए, आपका दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। बेलापल्ली नटेशन को मिला सार्वजनिक कार्य के लिए, केरला से बिलोंग करते हैं। श्री विजय अमृतराज एक खेल से आपका बिलोंग करते हैं, और आपका अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विजय अमृतराज कौन सा खेल खेलते हैं आपका? लॉन टेनिस के खिलाड़ी थे आपका ये। ठीक है, ये भारत के बहुत फेमस खिलाड़ी थे आपका विजय अमृतराज। ठीक है, और फिलहाल आपका ये अमेरिका में आपका बस गए, अमेरिकन का सिटीजनशिप इनको मिल गया आपका। ठीक है, इसलिए इनको आपका एनआरआई के श्रेणी में आपका ये अवार्ड दिया गया आपका। ठीक है, एनआरआई की श्रेणी में इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये 13 नाम जो थे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम थे, जो कि एग्जाम से आपका आ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, इसको याद रखिएगा इन 13 नामों को। तो ये आपका 5 और 13 टोटल 18 लोगों को मिल गया आपका पद्म विभूषण और पद्मश्री। एक पद्म भूषण। अब हम लोग बात करेंगे आपका पद्मश्री के बारे में। देखिए, पद्मश्री आपको टोटल कितने लोगों को दिया गया? टोटल 113 लोगों को दिया गया। तब 113 लोगों को तो हम लोग याद रख नहीं सकते, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है आपका उनको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको याद रखेंगे। जैसे आज की जो वीडियो है इसमें हम एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें लोग सेपरेट जो है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में स्पेशली हम लोग अलग कैटेगराइज करके कि खेल के क्षेत्र में किसको मिला। पद्मश्री में टोटल 113 लोगों में खेल से इंपॉर्टेंट कौन है आपका, कला से इंपॉर्टेंट कौन है आपका, समाज सेवा से इंपॉर्टेंट कौन है आपका, अलग अलग करके हम लोग देखेंगे आपका। आज हम लोग खेल वाला कुछ हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपका उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका एक बार देख लीजिए कि इन सारे लोगों को मिला, आप एक नजर दौड़ा दीजिए ताकि एग्जाम्स में आपका आए तो ध्यान रहे। अरविंद वैद हो गया, सो खाड हो गया, सो कुमार सिंह, सारे लोगों को मिला आपका। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है आपका, एक तो आपका इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, इसको हर हाल में याद रखना है। ये जो नाम है आपका किसका? हरमनप्रीत कौर, जो महिला जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान, जो कैप्टन है ना आपका, उनको ये मिला आपको। क्यों? क्योंकि हाल ही में आपका भारतीय महिला टीम ने क्या जीता था? आपका वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इस उपलब्धि के लिए इनको मिला है, तो इस चीज को याद रखेंगे आपका हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, इनको मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, एक और खेल के क्षेत्र में जो मिला है रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा भी इंपॉर्टेंट है आपका खेल के क्षेत्र में, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, आपका एग्जाम्स में आएगा। तो इनको मिला क्योंकि इन्हीं के कैप्टनसी में भारत ने हाल ही में क्या हुआ आपका T20 वर्ल्ड कप जीता आपका। ठीक है, एशिया कप जीता आपका, तो इसलिए रोहित शर्मा को मिला आपका। रोहित शर्मा एक इकलौते खिलाड़ी है जो आपका 3 डबल सेंचुरी मार चुके हैं आपका वनडे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको याद रखिएगा। तो ये खेल के कुछ इंपॉर्टेंट आपका पद्मश्री, ठीक है, विजेता लोग थे जिनका बारे में हम लोग चर्चा किया। अब सिर्फ 2 ही के बारे में चर्चा किया, जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको कि पद्म विभूषण किससे मिला, पद्म भूषण किससे मिला, और पद्मश्री में आपका किससे किसको मिला आपका। ठीक है, मेरा एक छोटा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।